तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए अगस्त 2021 की। यहाँ पर आप कुंडली देख सकते हैं। इस कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है अगस्त 2021 के अनुसार दिखाई गई। तो यहाँ पर चंद्रमा आप दो जगह देखेंगे, ये जो राशि स्थान की चंद्रमा है और ये मेष राशि की जो चंद्रमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके गोचर के चंद्रमा है। तो हम कह सकते हैं शुरुआती 1-2 दिन में चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने अच्छे दिन भी शामिल किए हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको अच्छे दिन भी देखने को मिलेंगे और कुछ ख़राब दिन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कुछ युतियों की जो इस महीने में बन रही हैं और वो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है। अगर आपका लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठा है कुंडली में, तो बेहद खास स्थितियाँ आपके लिए इस महीने में बनती हुई नज़र आती हैं। और इस महीने में जो आपका फोकस रहेगा वृश्चिक राशि और लगन वालों का, मुख्य रूप से अपने कैरियर पर, जॉब को लेकर कुछ बड़ा इस महीने में ज़रूर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो सबसे पहले देखिए इस महीने में जो युति बन रही है सूर्य और बुध की युति, जो कि आपके 10th हाउस में बन रही है सिंह राशि में। अब क्योंकि यहाँ पर इस भाव के जो स्वामी हैं वो खुद सूर्य हैं, तो ये सूर्य का घर है एक तरह से, और यहाँ पर बुध इनके साथ युति कर रहे हैं जो कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो ये जो युति बनेगी सूर्य और बुध की 17 से ये 26 अगस्त तक की बनेगी। 17 से 26 अगस्त तक का समय जो टीचिंग लाइन में है या जो कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी किसी भी फील्ड में आप जॉब कर रहे होंगे, भले ही आपको कैरियर में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अचानक कोई प्रमोशन वगैरह हो, अचानक कोई बड़ी आपकी जॉब लगे, अचानक कोई आपको सरकारी सहायता मिले या कोई ना कोई आपको अन्य हेल्प मिले, ऐसी कंडीशन बनती है सूर्य और बुध की इस युति से यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो रेट्रो गुरु हैं वो ज़रूर यहाँ पर देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो थोड़ा बहुत वेट ज़रूर करना पड़ सकता है यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो भी लोग इस समय जॉब में नहीं, यानी जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका ये साबित हो सकता है जॉब पाने का। तो आप अगर लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी सेक्टर में ट्राई कर रहे हो, आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग जैसे कोई बहुत बड़े सरकारी पद पर हैं, कोई बहुत बड़े अफसर हैं, उनको इसका विशेष लाभ होगा। और जो प्रमोशन चाहते हैं या कुछ ना कुछ जॉब, ऐसे जातक भी हैं जो बदलना चाहते हैं जॉब को, तो उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। फिर क्या है, सूर्य और बुध का यहाँ पर जो ये बुधादित्य योग बन रहा है, ये सूर्य के घर में ही बन रहा है। तो यहाँ पर जो बुध का व्यवहार होगा वो सूर्य के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी सूर्य और बुध की युति यहाँ पर बनी हुई है तो आपके लिए बेहद अच्छा समय ये साबित हो सकता है। तो कुछ खास होने वाला है एक तरह से। और ये जो युति है वो उन जातकों को विशेष सहायता करेगी जो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपने काम में इनोवेशन लेकर आ सकते हैं एक तरह से। और यहाँ की जो स्थिति है सूर्य और बुध की, ये आपको बहुत जल्दी फेमस भी बना सकती है। तो अचानक कोई ना कोई आपको या तो पुरस्कार मिलेगा या कोई आपका ऐसा काम बनेगा जिसकी वजह से आपका नेम फेम जो कि बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर सूर्य और बुध की युति। अब यहाँ पर जो दोनों ही ग्रह सूर्य और बुध हैं वो देखेंगे 4th हाउस को। तो साथ साथ आप घर के कार्यों को भी निपटाने में बिल्कुल कोई भी यानी परेशानी नहीं आएगी। तो आसानी से आप घर के कार्यों को निपटा लेंगे। परिवार से भी आपका अच्छा रिश्ता इस समय रहेगा। अब देखिए जो दूसरी युति यहाँ पर बन रही है मंगल और सूर्य की बन रही है। मंगल यहाँ पर देखिए सिंह राशि के मंगल रहने वाले इस महीने में, तो आपका लग्नेश खुद 10th हाउस में गोचर करेगा और उसके साथ इस घर का स्वामी सूर्य, तो राजा और सेनापति और राजकुमार, ये यहाँ पर तीनों इकट्ठे हैं। तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए हो ही नहीं सकता अपने करियर को आगे बढ़ाने का। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अब मंगल और सूर्य की युति की, यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल की जो युति बन रही है ये 17 अगस्त से बनेगी और फिर आगे पूरे महीने ही रहेगी। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति होना, जो लोग विशेषकर कोई जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम कर रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। साथ में मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब कर रहे हैं या फिर आप प्रमोशन चाहते हैं या ऐसा कुछ काम चाहते हैं, तो आपका वो काम बनेगा। इसके अलावा मंगल यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है और सूर्य खुद यहाँ पर एनर्जी वाले प्लैनेट हैं। तो जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, वृश्चिक राशि और लगन वाले, उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा।
हो सकता है कोई इवेंट इस दौरान कोई प्रतियोगिता आयोजित हो जिसमें आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो, बेहतरीन हो, उसकी वजह से आपका कहीं पर सिलेक्शन हो रहा हो, कहीं नेशनल टीम में सिलेक्शन हो रहा हो या किसी और हाई लेवल का जो भी आपका है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा हो। तो ये फौज पुलिस वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, यानी जहाँ पर मंगल से संबंधित काम जो जातक करते हैं उनमें काफ़ी अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल और बुध की युति की बात करते हैं। अगली जो युति बन रही है यहाँ पर मंगल और बुध की ये जो युति बन रही है ये यहाँ पर बन रही है 9 से 26 अगस्त तक। 9 से 26 अगस्त तक का जो समय है ये समय भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पर बुध हैं वो बुद्धि के देवता हैं, यानी एक तरह से बुद्धि प्रदाता हैं। ये माइंड आपको प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थिंकिंग की, डिसीजन लेने की, और मेमोरी भी काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो काम आप बहुत तेज़ी से कर रहे हैं उसमें आप अपना दिमाग का भी यूज अच्छे से कर पाएंगे। साथ में बुध, क्योंकि ये इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके लाभ स्थान में स्थित है, तो यहाँ पर आपको लाभ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। जो भी आप जॉब करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। तो जैसे हमने बात की सूर्य और बुध की युति, तो ये एक तरह से आपको प्रोफेशन में चमकाएगी, यानी आपका नाम करेगी कुछ ना कुछ, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके बाद हमने बात करी मंगल और सूर्य की युति। तो मंगल और सूर्य की युति मतलब यहाँ पर राजा और सेनापति मिलकर कुछ करने वाले, तो यहाँ भी एनर्जी है एक तरह से, दोनों ही एनर्जी वाले प्लैनेट है, और ऐसी स्थिति में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत तेज़ी से होने वाला है, ऐसी स्थिति बनती है। तो आप कोई ऐसे कैरियर चुने हैं या ऑलरेडी आप या तो हैं ऐसे करियर में या फिर आप चुनने वाले आने वाले समय में, तो यहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर के मामले में। साथ में देखिए ये जो एनर्जी यहाँ पर आपको मिल रही है दोनों ही ग्रहों की, सूर्य और मंगल की, इसकी वजह से जो लोग प्राइवेट सेक्टर वाले उनको थोड़ा अपना बॉस के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अपने काम को बहुत तेज़ी से करें, अच्छे से करें, आप संभाल के करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका जो ये युतियाँ बन रही इनका आपको लाभ भी बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल इन तीनों की ही दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे, तो आप घर के कार्यों में भी अपनी पूरी भागीदारी यहाँ पर निभाने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा आपका संबंध रहने वाला, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम कर रहे तो आपको बेहद यहाँ पर सहायता मिलने वाली। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं या जैसे कुछ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सेक्टर में देखे जाते हैं, कोई टीचिंग के फील्ड में हैं, तो ऐसे जातकों को काफ़ी अच्छी मदद यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम हमारा जैसे हर बार जो प्रेडिक्शन करते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सबसे पहले आपके लग्नेश या राशि स्थान के स्वामी मंगल के बारे में। तो मंगल का गोचर, जैसे मैंने बोला यहाँ पर युतियों की बात करी तब कि मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला, कुछ ना कुछ आप ऐसा करने वाले जिसकी वजह से आपको कैरियर में एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो कोई ना कोई प्रमोशन का चांस या कोई जॉब लगने का चांस या आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आने वाली है जिस काम को करके आप ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। तो मंगल की एनर्जी है यहाँ पर इस पूरे महीने रहेगी, और सूर्य बुध भी इसके साथ रहेंगे कुछ कुछ समय के लिए बीच बीच में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना है, बहुत शानदार तरीके से। अब क्योंकि मंगल है वो यहाँ पर आपके यहाँ लगन और राशि स्थान को भी देखेगा, इस वजह से आप पूरा फोकस करेंगे अपने काम पर। तो मुख्य फोकस आपका रहने वाला अपने जॉब को लेकर, और जो जहाँ तक अभी तक जॉब नहीं लगी यानी जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बेहद खास मौका। तो इस मौके का आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला। अब देखिए यहाँ पर जो मंगल है वो 4th हाउस को देख रहा है, तो घर से संबंधित जो भी आपके कार्य, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य है वो आपके बनने ही वाले हैं। इसके अलावा ये देख रहा है आपके पंचम को, तो पंचम को देख रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन ये लाभ देने वाला। और क्योंकि ये पंचम के स्वामी को भी देख रहा है ना यहाँ पर, तो इस वजह से आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए कोई ना कोई आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ कर सकते हैं अपने जॉब में, कुछ ना कुछ आपका ऐसा नॉलेज जो आपके पास है ऑलरेडी, आप में कोई ऐसा टैलेंट है, उसकी वजह से आप फेमस होंगे अपने काम में, अपने जॉब में, आप कुछ नया करने वाले हैं। तो यहाँ पर मंगल का ये रिज़ल्ट रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मंगल है वो 6th हाउस का स्वामी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने बोला लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी खींचतान देखने को मिल सकती है, उससे आपको सावधान खुद ही रहना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2nd हाउस के स्वामी की बात करते हैं। 2nd हाउस के स्वामी बनते हैं आपके गुरु। तो गुरु का जो गोचर है 4th हाउस में है, और ये 2nd हाउस के स्वामी होने के साथ साथ आपके
पंचम भाव के भी स्वामी हैं और फोर्थ में गोचर कर रहे हैं, फिलहाल रेट्रो स्थिति में हैं। तो आप अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, घर ले रहे हैं या फिर आप अपना भवन निर्माण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, घर से रिलेटेड कार्य, सुख से रिलेटेड कार्य, आपका सुख, आपके सुख की वृद्धि के लिए, तो उन कामों में थोड़ी बहुत आपको अभी रुकावट देखने को मिल रही होगी। या फिर आप कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते थे जो आप कुछ समय पहले सोचे थे लेकिन फिर आप खरीद नहीं पाए किसी वजह से, या आपने वो बात टाल दी, तो अब वो काम आप फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु एक तरह से रेट्रो होने की वजह से कुछ रिपीटेशन लाएगा आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगेगा कि मैं पहले खरीदने वाला था ये, या ये काम मैं पहले करने वाला था घर से संबंधित, लेकिन नहीं कर पाए तो अब कर लूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए गुरु है वो पंचमेश है, तो इस वजह से यहाँ भी आप अपना पूरा यहाँ पर 100% देने वाले घर के कार्य में, और साथ में गुरु है वो सेकंड हाउस का स्वामी भी है, तो इस वजह से पैसा वगैरह कुछ आप खर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें आपकी रुकेंगी, यानी कुछ काम आपके थोड़े थोड़े रुकेंगे। और शनि भी, क्योंकि वो भी रेट्रो है, तो इस वजह से ये शनि है वो इस हाउस के स्वामी भी हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत आपको यहाँ बीच बीच में ठहराव देखने को मिल सकता है। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और गुरु क्योंकि 10th हाउस को भी देख रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको, हालांकि मंगल साथ है, सूर्य साथ है, तो इतनी दिक्कत नहीं देने वाले। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे बढ़कर शनि के बारे में। शनि का जो गोचर है, शनि मकर राशि में है और ये रेट्रो स्थिति में है, तो हम कह सकते हैं ये 2 भावों के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के, और इनकी जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। इसके अलावा आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है। तो ये जो स्थिति बन रही है शनि की, शनि यहाँ रेट्रो है, तो कुछ काम आपके रुकेंगे, कुछ छोटी मोटी यात्राएं हैं वो रुकेंगी आपकी। उसके बाद आप आगे की कुछ प्लानिंग करेंगे, थोड़ा रुक कर आप काम करेंगे। तो यहाँ पर शनि का रेट्रो होना थोड़ा सा आपकी जो मेहनत करने की प्रवृत्ति, आपकी एक्टिव होने की जो प्रवृत्ति है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम जरूर कर रहा है। लेकिन क्योंकि इधर जब तक ये युतियाँ बन रही है, सूर्य, बुध और मंगल की, इन तीनों की इधर युति बनी हुई है, तब तक आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है इनके द्वारा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आलस से आप बिल्कुल भी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो शनि है वो रेट्रो स्थिति में है, तो ये दोनों ही घरों के कामों को रोकेंगे। और ये आपके जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है, जैसे इनकी दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, तो संतान से संबंधित कुछ काम आपके रुकेंगे, और संतान से रिलेटेड या आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ऐसा पेंडिंग छोड़ने वाले हैं अभी भी। तो इन कार्यों पर आपको फोकस करना चाहिए। साथ में शनि देख रहे हैं 9th हाउस को, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। भाग्य का साथ आपको मिले इसके लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है। कहीं का कोई ट्रेवल हो सकता है, लेकिन थोड़ा हम कह सकते हैं थोड़ा धीमा होगा, या थोड़ी देर बाद होगा, कुछ समय बाद होगा, ऐसी स्थितियाँ। और यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्यों में रुचि रहने वाली है। दूर की यात्राओं में आप इंटरेस्ट काफ़ी लेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा देखिए यहाँ से ये जो देख रहे हैं शनि, वो अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, 12वें भाव को। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके कुछ प्रयास हैं वो व्यर्थ भी जा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका जो प्रयास है वो व्यर्थ जा सकता है, आप जितना चाहते हो उतना रिजल्ट आपको ना मिले, ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ हमने यहाँ पर बात करी गुरु और शनि के बारे में। अब देखिए हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि सप्तम के स्वामी हैं, और शुक्र यहाँ पर अगर बात की जाए शुक्र की, तो शुक्र फिलहाल देखिए यहाँ पर कन्या राशि में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं वीडियो में, लेकिन शुक्र 11 अगस्त तक आपके सिंह राशि में रहने वाले। तो 11 अगस्त तक इनका जो गोचर है वो रहेगा सिंह में, यानी आपके 10th हाउस में। इस वजह से आपका अगर जहाँ काम करते हैं वहीं किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन है, कोई प्रेम संबंध है, तो उन सब के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग शुक्र से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं, जैसे गीतकार, संगीतकार हैं, तो क्योंकि यहाँ पर इन 3 ग्रहों की भी युति बन रही है, इस वजह से काफ़ी अच्छा ये आपको यहाँ पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। और फिर यहाँ से ये देखेंगे उसके 4th हाउस को भी, तो 4th हाउस को देखने से जब तक शुक्र सिंह राशि में रहेंगे तब तक आपको घर के सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा आपको माहौल देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति बनेगी 11 अगस्त तक। अब यहाँ पर अगर बात करें हम, तो शुक्र चेंज हो जाएंगे और इनका गोचर 11 अगस्त से कन्या में शुरू हो जाएगा। तो 11 अगस्त तक का समय तो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद ये नीच के हो जाएंगे
तो लाभ में जो कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हालांकि बुध उसकी भरपाई करने वाले, बुध का खुद का घर भी है ये, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पर उतार चढ़ाव। अब शुक्र हैं तो ये नीच के हैं, नीच की स्थिति में देखिए 12वें भाव के स्वामी हैं ये और सप्तम के भी स्वामी हैं, तो नीच के हो गए। इस वजह से वैवाहिक जीवन में वैसे भी आपको दिक्कत चल रही है, फिलहाल राहु चल रहा है सप्तम में, तो ये दिक्कत का संकेत है वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में। फिर ये 12वें भाव का भी स्वामी, उस वजह से आपका खर्चा बढ़ सकता है इस समय जब शुक्र लाभ स्थान में होगा, या फिर आपको लाभ नहीं होगा, बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं होगा, छोटा छोटा कोई लाभ होगा और उससे आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। लंबे समय तक अगर आपको संतुष्ट रहना, आपको बड़ा कोई फ़ायदा चाहिए, कोई लाभ चाहिए, तो यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाएगा इस वजह से, और ये फिर 12वें भाव का स्वामी है, तो खर्चा कंटिन्यू होता ही रहेगा, आप उस पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। तो शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ ऐसी बन रही है। फिर यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो हम चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो 9th हाउस के स्वामी, ये शुरू में आपके 1-2 दिन 6th में रहने वाले हैं, तो शुरुआती जो समय इस महीने का, उसमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मोल बिल्कुल भी ना लें, अपने रूटीन को सही रखें। कोई पुराना रोग वगैरह है वो परेशान कर सकता है, या फिलहाल आप अगर बीमार चल रहे हैं तो सावधानी पूरी तरह से आपको बरतनी ही चाहिए। अब यहाँ अगर हम बात करें तो सूर्य के बारे में बात करते हैं। देखिए सूर्य का जो गोचर है, हम बुध के बारे में भी बात करेंगे। सूर्य का जो गोचर है यहाँ पर, सूर्य आपके यहाँ पर 17 अगस्त तक कर्क में रहने वाले हैं, तो 17 अगस्त तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा जॉब के मामले में। अगर आपका जॉब कहीं दूर है, इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में है या फॉरेन में भी है, तो आपको इसका लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो सूर्य का जो 9th हाउस का गोचर है उसमें आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे, भाग्य आपका साथ देता ही रहेगा। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं 10th हाउस में, तो सूर्य का 10th हाउस में आने के बाद 17 अगस्त के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ या अच्छा कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकता है करियर के मामले में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य की स्थिति ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली है। बुध के बारे में अगर बात की जाए तो बुध का जो गोचर है, बुध रहने वाले 9 अगस्त तक कर्क राशि में, तो 9 अगस्त तक कर्क राशि में होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहेगा यहाँ पर, लेकिन बुध वो अष्टमेश भी हैं, तो भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें दे सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पर इनका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा जाएगा आपके लिए, और भाग्य से काफ़ी कुछ आपको बाद में अंत में मिल सकता है। तो यहाँ देखिए जो बुध हैं वो क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं आपके लिए और लाभ स्थान के स्वामी हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं इनका गोचर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। 9 अगस्त से सिंह में आ जाएंगे और फिर वैसा ही प्रभाव देंगे जैसे हमने सूर्य और बुध की युति में अभी भी पहले डिस्कस किया था, और 26 तारीख से ये कन्या में चले जाएंगे। तो 26 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। अब यहाँ देखिए बात कर रहे थे हम शुक्र के, और शुक्र नीच के होकर अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। प्रेम संबंधों में हालांकि कुछ मनमुटाव भी कभी कभी बीच में आपको देखने को मिलेगा इस दौरान, और अगर आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है तो आपके प्रेम संबंध किसी से बनेंगे, और अगर आप किसी को आप फ्रेंड बना के रखे हो तो उनके साथ आपकी दोस्ती काफ़ी अच्छी बनेगी। यहाँ पर भले ही आप अगर एक पुरुष हैं तो पुरुष के साथ, या फिर स्त्रियों के साथ, या किसी भी प्रकार से आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी पूरी केयर करेंगे। शुक्र यहाँ पर ये दिखा रहा है, लेकिन कई बार हो सकता है आपको थोड़ी संतुष्टि कम मिले। अब देखिए यहाँ पर हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है। राहु केतु के बारे में तो हम बहुत ही ज़्यादा पहले डिस्कस कर चुके हैं विभिन्न वीडियोज़ में, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले इनके बारे में, और वीडियो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखिए पार्टनरशिप से बचिए आप जब तक राहु सप्तम में है, और जब तक राहु का यहाँ गोचर है तब तक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए। मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं फिलहाल। केतु का देखिए आपके लगन में होना या राशि स्थान में होना, ये स्थिति आपके लिए, अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो काफ़ी ज़्यादा कई बार ये मेंटली कुछ डिस्टर्ब करती है या नेगेटिव थॉट देती है, तो एक तरह से इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर केतु है लगन में, तो केतु लगन में होने की वजह से कुत्तों की जहाँ तक हो सके सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो राहु और केतु के बारे में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए बात करेंगे आपके लिए कुछ
बेहतरीन दिनों की, कुछ अच्छे दिनों की। तो अगर बात की जाए तो वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए इस अगस्त के महीने में जो अच्छे दिन रहने वाले हैं 7, 8, 11 अगस्त, फिर 12, 22, फिर 23 अगस्त। इन दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये दिन वो भी हैं जहाँ पर आपको भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। आपका कोई फाइनेंशियल काम है, आपका किसी प्रकार का प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन है, कुछ भी है, उससे संबंधित काम बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी दिनों को प्रॉपर एक वेटेज दे सकते हैं, एक आप इनको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हम कह सकते हैं यहाँ पर कुल यहाँ पर जो आपके लिए दिन निकल कर आ रहे हैं 6 दिन बहुत ही शानदार आपके इस महीने में रहने वाले हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे दिनों की जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकती है। चंद्रमा जब गोचर करेंगे मेष राशि में, तो 1 तारीख, 26, 27, 28 अगस्त, इन दिनों में किसी के साथ भी कोई वाद विवाद ना करें और थोड़ा सा बचें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई विवाद होने वाला है तो वहाँ से आप गायब हो जाएं। साथ में देखिए, ये आपके ऑफिस के रूटीन को ये दिन काफ़ी प्रभावित करेंगे, कुछ नया चेंजेस ला सकते हैं। और पहले से अगर आप एक अच्छे रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू आप फॉलो कर रहे हैं अपनी रूटीन को, तो काफ़ी अच्छा ये जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी रोग की वजह से भी ध्यान रखना होगा। चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे आपके अष्टम भाव में 4, 5 और 6 को, तो इस समय रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ेगा, गोपनीय बातों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन मानसिक परेशानी थोड़ी आएगी 4, 5 और 6 को। तो ये आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे आपके 12वें भाव में, तो 13 और 14 को कोई भी बड़ा डिसीजन ना लीजिएगा। अगर इन दिनों में डिसीजन करते हैं तो आपको बाद में वो गलत साबित हो जाएगा, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इन दिनों में स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है और वो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि दवाइयाँ वगैरह लेने से भी आप ठीक ना हो। तो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी इस महीने में। तो अब हमने देखी लगभग सभी जो चीज़ें थी जहाँ पर हमें डिस्कस करना चाहिए वो हमने पूरा कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।